पूजे गणपति भाव सो दीने दान, ठीक से बैठो, दीने दान विविध विधान, जप कीने बहु नेम व्रत लीने, सिय सहित उछाव सो, जनक किशोरी की ये प्रताप ते पिनाक टूट्यो, टूट्यो है न जानो राम बल के प्रभाव सु, राम बरी, या कामा कर दीजिए, राम बरी और सिय भंजऊ चापा, राम बरी। हाँ जी, धनुष टूट गया। अब महाराज श्री सीता जी अपने स्थान पे चली गई और राजा लोग उठ करके उपद्रव करने लग गए। धनुष तोड़ने से क्या होता है, हम करेंगे, हम करेंगे, हम धनुष तोड़, जानकी को ब्याह नहीं देंगे, काल से भी लड़ आदि आदि। लक्ष्मण जी महाराज ने सुना और महाराज इधर उधर, अरुण नयन, इसको लोग परशुराम जी का मानते हैं, ये लक्ष्मण जी का है। अरुण नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन सको, मनहु मत गज गन निरखि सिंह किशोर चू। अब लक्ष्मण जी टूटना चाहते थे और टूटेंगे तो एक को भी छोड़ेंगे नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी मां के ब्याह में खून खराबा हो जाएगा। फिर कहते ही अवसर सुनी शिवधन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। बड़े मौके पर परशुराम जी का आगमन, आ गए श्री परशुराम जी महाराज। सियाराम, परशुराम जी महाराज पधार गए। अब तो महाराज सबकी 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 हाँ सबकी नानी याद आ गई ना, सबके बाप याद आ गई। पुतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। बाबा चुप। परशुराम जी महाराज आशीर्वाद नहीं देते। कुछ मूर्ख आलोचकों ने कहा कि परशुराम जी में घमंड इतना है कि किसी को प्रणाम कर रहा है तो आशीर्वाद ही नहीं दे रहे। उन्होंने परशुराम जी के चरित्र को समझा नहीं। किसी चरित्र के ऊपर कभी छींटा नहीं कसना चाहिए, याद रखिएगा। परशुराम जी समझते हैं कि मैं क्यों आया हूं। परशुराम जी अपने आने का कारण अकारण नहीं आए हैं, सकारण आए हैं। क्यों आए हैं यही लिखा है, त्यही अवसर सुनी शिवधन भंगा। शंकर के धनुष के टूटने की आवाज सुन के आया ना, तो जानते ही मेरा क्या करना है, क्या करना है मुझको, तो धनुष तोड़ने वाले को मुझे मारना है। अब राजा लोग आके प्रणाम कर रहे हैं, बाबा चुप। क्यों? तो इसी में कोई हो तो जनक बहोरी आई सिर नाव, चुप। ऐसी को आशीर्वाद, जहां आशीर्वाद देना चाहिए वहां दिया, कहां दिया? सीय बुलाई प्रणाम करावा, आशीष दीन सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सखियां प्रसन्न हो गई। अब क्या मारोगे राम जी को? तो आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र जी आके मिले। अपद सरोज मिले दो भाई, भाव है इसमें लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रणाम कराया और स्वयं खड़े हैं। इधर से वो प्रणाम कर रहे हैं, इधर से वो प्रणाम कर रहे हैं। अगर कुछ फरसा उठाऊं तो मैं सामने खड़ा। भाव है देखिए देखिए, कद सरोज मिले दो भाई, स्वयं सामने खड़े। ऐसे बाप का हृदय है ना, पिता का हृदय है महाराज, असाधारण वात्सल्य है। कुछ मेरे लाल को हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा।
नहीं तो प्रणाम करने के पहले बाप का नाम लेना चाहिए। राम जी कोई बच्चे नहीं है, नहीं लिया ऐसा। जब प्रणाम कर लिया तो महर्षि कहते हैं राम लखन दशरथ के ढोटा। अब तो महाराज तो देखें तो देखते ही रह जाए हो, हाँ राम ही चित ही रहे। कल बताया था ना, थकी लोचन, थकी मने थकी वो स्तंभित हो गया, स्तंभित हो गया, थकी थाक, वही बंगाली आ गई यहां पर। राम ही चित ही रहे, थकी लोचन रूप अपार मार मदमोचन। लेकिन आशीर्वाद तो दिए ही हमारे, राम लखन दशरथ के ढोटा दीन यशीष आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीन यशीष। क्यों कि देखी भल जोटा, इस जोड़ी की पर मेरे हाथ नहीं उठ सकते। परशुराम जी महाराज ने पूछा कि धनुष किसने, धनुष क्या है, भीड़ क्यों है? जनक जी ने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा काम है। बोल राजा, धनुष किसने तोड़ा है? सारा समाज स्तंभित हो गया, सभय बिलोके लोग सब जान की भीड़, हृदय में हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। राम जी ने कहा कि कोई नहीं बोल रहा हमारे, कोई नहीं, सब थर थर कांप रहे हैं। हाँ, अति डर उतर दे नृप नाही, मन पछताती सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता, सभय बिलो के लोग सब जान की भीड़। लक्ष्मण जी नहीं बोलते, क्यों? सारी दुनिया का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है, ये लक्ष्मण जी है मेरे, ये लक्ष्मण जी का जीवन दर्शन है। सारी दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा है, इनका ठेका मेरा है, इनका ठेका मैंने ले रखा है। ये लक्ष्मण जी का जीवन दर्शन है। ये सूत्र मेरा याद रखोगे तो लक्ष्मण चरित्र समझ जाओ। सारी दुनिया का ठेका ये ले रखे और इनका ठेका मैंने रखा। सारी दुनिया घबरा गई, बोले, कौन बोला? श्री रघुवीर। लक्ष्मण जी बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, अब मेरे राम जी क्या बोलते हैं, उसका क्या असर होता है। उन्होंने कहा महाराज, शंकर का धनुष ही, शंकर का सेवक ही, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई को एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब क्या आगे है। श्री परशुराम जी ने कहा, राम जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है वो शास्त्रा भाव के समान हमारा शत्रु है। भाव कि जैसे मैंने सहस्रा भाव की भुजाओं को काटा है, उसी प्रकार शंकर के धनुष के तोड़ने वाले की भुजा को मैं, कि मेरे राम जी इतना कोमल बोले, दास के रूप में अपने को समर्पण किया और आप भुजा काटने की धमकी दे रहे हो। आप मेरे सम्मान्य नहीं हो सकते, क्या मैं ब्राह्मण हूं, मेरी वंदना है। लेकिन जो राम जी का निंदक है, जो राम जी को मारने के लिए तैयार है, जो राम जी का दुश्मन है, वो मेरा गुरु भी क्यों न हो, मैं उसको सम्मान नहीं करता। मेरे तो, मैं इनके सामने गुरु को भी नहीं जानता। कल पर आगे अयोध्या कांड में आवेगा कि गुरु पितु मातु न जानूं काहू कहूं, ये अनन्य निष्ठा है। इसको अनन्य निष्ठा कहते हैं। नहीं, और हम बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने कोई अपमान थोड़ी किया है। अब वो लक्ष्मण जी को बचाना चाहते हैं। हम क्यों बचा रहे हो, झूठे बचा रहे हो। मेरे लक्ष्मण जी ने अपमान किया, इसमें लक्ष्मण जी की विशेषता है, इसमें तारीफ है उनकी। और अपमान किया ही तो सही है। कहां लिखा कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरही
बोलो, अपमान तो की। जब मेरे राम जी को आपकी भुजा को काटना चाहते हैं तो उसका जवाब तो है ही है, बहुधन ही तोरी लड़िकाई, कबहू न यस रिसकीन गुसाई, यही धन पर ममता के ही। ये धनुष तो आपका नहीं, तो शंकर जी का है, तो मेरे गुरु का है, जनक जी के भी गुरु तो हैं। जनक धनुष शंकर जी का है, धनुष जनक का है। इस समय जनक धनुष तोड़े या रखावे, इसमें आपका क्या जा रहा है? यही धन, ये अपमान है, यही धन रावरी पिनाक में शरीकता कहां रही? गोस्वामी जी शब्द है, यही धन पर ममता। अब बहुत विलक्षण संवाद है महाराज जी, ये असाधारण संवाद है। इसको खाली जैसे आजकल रामलीलाओं में टिल्ली 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 करते हो, टिल्ली टिल्ली वाला ये संवाद नहीं। हाँ, बहुत कहते हैं अहो मुंडाया बहुत बहुत कर धाया, हाथ कौन आया, राम जी ने सुखे ठीक दिखाया, ये करने वाला ये संवाद नहीं है। ये संवाद विलक्षण संवाद है महाराज। हाँ, मैं आपसे बताऊं कि जो काम भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता में किया है, देख लीजिएगा 18 दोहा, इस 18 अध्याय दोहा में वही काम भगवान राम ने किया है। 18 अध्याय गीता, 18 दोहे का ये परशुराम जी का प्रसंग। 18 अध्याय गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक क्षत्रिय ब्राह्मण बनने जा रहा था, उसको फिर से खड़ा कर दिया, क्षत्रिय बना के। नहीं हुआ? एक क्षत्रिय ब्राह्मण ना, कुछ नहीं है ना, और उसको तैयार कर दिया, और उसने कह दिया मैं समरांगण में लड़ने के लिए तैयार। एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण धर्म का अपना रहा था, उसको पुनः छात्र धर्म में स्वधर्मे निधर्म श्रेयः पर धर्मो भयावह का उपदेश देकर के उसको क्षत्रिय बना दिया। और इस 18 दोहे में एक ब्राह्मण जो क्षत्रिय अपने को मान रहा है, क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, जरा सा कह दिया महाराज कि आप ब्राह्मण है, तो बुरा लग गया परशुराम जी को। क्या करते हो? मैं ब्राह्मण हूं। निपट ही द्विज करी जान सिमोही, मैं जस बेप्र सुनाऊं तो ही, चाप श्रुआसर आहुति जानू, कोप मोर यति घोरक आर्या महामही। सुनो, बहुत है। समर यज्ञ जग कोपिक कीनी, उनको सुनना स्वीकार नहीं है ब्राह्मण शब्द। हाँ। लेकिन इस 18 दोहे के अंत में भगवान ने यही कहा है, भगवान ने पलटा इसी से। उन्होंने कहा भंजसी चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मन हूं जीती जग ठाढ़ा। धनुष तोड़ दिया, अभिमान हो गया। परशुराम जी कह रहे हैं राम जी से, ऐसा मालूम पड़ता संसार को जीत लिया। राम जी ने कहा कि राम कहा, ये अंतिम संवाद है, अंतिम संवाद है। राम कहा, जरा थोड़ा कड़ा है, ये थोड़ा कड़ा संवाद है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषियति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअते टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। आप कहते हो मैं आपका ब्राह्मण समझ के अनादर कर रहा हूं। अगर आप ब्राह्मण न होते तब तक कब तक जमलोक पहुंच गए होते। हाँ, जो हम निदर रही विप्रबी, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो वस को जग सुभट जेहि, भय बस ना वही मात। देवता हो, दानव हो, राजा हो, बलवान हो, कोई भी हो, अगर समरांगण में हमको पुकार रहा है, ललकार रहा है जैसे आप ललकार रहे हैं, तो लरो सुखेन काल किन होई, कहो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहीन रण रघुवंशी। तो मुझसे क्यों डर रहे हो? समझ जाइए महाराज, मैंने आपको पहले भी समझाया था। राम जी कह रहे हैं
कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अंत में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विप्र वंश के असी प्रभुताई। इधर देखिए, ऐसा दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, विप्र वंश के असी प्रभुताई। कैसी प्रभुता है? कि अभय होय जो तुम्हें डराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम थोड़ा सा संदेह है, उन्होंने शंकर का धनुष चढ़ाया है, उससे कहीं बलवान ये विष्णु का धनुष है, इसको चढ़ा दो। देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन। भगवान ने धनुष चढ़ाया, महाराज मेरा धनुष चढ़ा हुआ कभी नीचे नहीं जाता है, अब इससे मैं क्या नाश करूं? आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं मारूंगा नहीं। आप बोलिए क्या नाश करूं? क्या नाश करूं? तो क्या महाराज, हमने बड़े बड़े लोगों को अर्जित किया है कि जब चाहे तब तहां चले जाएं, मेरा सारा पुण्य नष्ट कर दीजिए महाराज। क्योंकि पुण्य रहेगा तो मैं तुम्हारी भक्ति ठीक से कर नहीं पाऊंगा स्वामी। मैं किंचन बन जाऊं, अनाथ बन जाऊं, हीन बन जाऊं, सब प्रकार के साधन से रहित बन जाऊं स्वामी। केवल एक साधन रह जाए, आपके मंगल में चरणों की भक्ति, मुझे ये बना दीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, जय रघुवंश बनज बन भा। ये भानु शब्द है महाराज जी, भानु शब्द है। ये भानु मतलब, भानु का मतलब होता भाती थी भानु, जो प्रकाशित हो उसका नाम भानु। भात तो धातु है, उसे नु प्रत्यय होकर के भानु शब्द बन जाता है। कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? ऐसे अरे तो नु ऐसा है अंत में उसके। तो राम जी उससे क्या हो गया? भानु बन जाता। भानु मतलब क्या होता है? कि जो प्रकाशित हो। यहां पर इसका अर्थ क्या होगा राम जी? इसका अर्थ क्या होगा? भांति